नमस्कार। कॉपर वाली लस्सी की स्प्रे कब, क्यों और कैसे? अक्सर जब भी मैं किसी सीनियर ऑर्चिडिस्ट की डिस्कशन सुनती हूँ, जब वह फंगस पर डिस्कस करते हैं, तो मैं सुनती हूँ कि जो सबसे खतरनाक फंजीसाइड है वह डोडीन है। वह जो फंगस है उसको 100% किल करता है। और यदि उसकी तुलना में लस्सी को देखा जाए, कॉपर वाली लस्सी को देखा जाए, तो वह लगभग 20 से 30% फंगस पर क्योर करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि जो लस्सी है वह फंगस पर 20 से 30% क्योर करती है। तो आपको क्या करना है? जो फंगस है वह आपका दुश्मन है, आपको उसकी स्ट्रेटजी को समझना होगा। यदि आप लस्सी से इसको क्योर करना चाहते हैं तो आपको इसकी स्ट्रेटजी को समझना होगा। क्या होता है, जो फंगस है वह काम कैसे करता है, पहले आपको यह समझना होगा। अब देखिए, जो आपका दुश्मन होता है, यहाँ पर दुश्मन आपका फंगस है, तो पहले आपको उसको समझना होगा, उसकी कार्यशैली को समझना होगा। एकदम से आप उस पर बम जैसा तो नहीं गिरा सकते हैं, तो पहले आपको उसको समझना होगा। तो चलिए समझते हैं कि कैसे कार्य करता है यह फंगस, कैसे कार्य करता है। अभी जो फंगस है, जब सर्दियों में वह पत्तों के साथ नीचे गिरता है तो वह वहीं पर रहता है, अनएक्टिव मोड में वहीं पर रहता है, सक्रिय वह नहीं होता है। तो जो पत्ते हैं वह तो सर्दियों में डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन उसके स्पोर्स वहीं पर पड़े रहते हैं। अभी आप स्टेज देख पा रहे हैं, इस स्टेज में क्या होता है, फंगस के स्पोर्स, कैप अल्टरनेरिया मार्सोनिना के स्पोर्स जमीन से ऊपर की ओर वाष्प के साथ उड़ते हैं और आकर के चिपक जाते हैं इन पत्तों के ऊपर। आप देखिए, स्टेज अभी यह है। आप देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह छोटे छोटे पत्ते हैं। इन पत्तों के निचली ओर वह चिपक जाते हैं, क्योंकि फंगस के पास ना तो पंख होते हैं ना वह चल पाता है, तो वह उसके सहारे, भाप के सहारे ऊपर को उड़कर आता है और यहाँ पर इन नन्हे नन्हे पत्तों के नीचे चिपक जाते हैं। यहाँ पर करते कुछ नहीं है, क्योंकि अभी उनके लिए अच्छा टेम्परेचर नहीं बना हुआ है। जब उनके लिए सही टेम्परेचर बनता है तब जाके वह सक्रिय होते हैं, अपना वंश बढ़ाते हैं। तो अभी आपको क्या करने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो क्या, जैसे वह अभी नीचे प्लांट बेसिन में है, तो आपको पहले मल्चिंग का यूज करना है। जितने भी नीचे जमीन में फंगस थे उन्होंने सारे ने ऊपर आना था। यदि यहाँ पर यह मल्चिंग नहीं पड़ा रहता, तो मल्चिंग यहाँ पर है तो उनको ऊपर आने में बाधा होगी, ऑब्स्टेकल है, व्यवधान है। तो यहाँ से जब वह ऊपर आएंगे, केवल 50% ही ऊपर आगे, क्योंकि 50% यहाँ पर इस मल्चिंग के सारे यहीं पर रुक जाएंगे। अब 50% यहाँ पर आ गए हैं, या फिर 30% लगभग इस तरह से। तो यहाँ पर जब इतने 50%, मान लीजिए 50% ही आ गए, तो यहाँ पर जब आ गए हैं इतने प्रतिशत, तो अब आपको इसका कार्यशैली देखनी होगी। अभी यहाँ पर जब यह फंगस होती है तो अभी यह बहुत ना, इसका क्रूशियल टाइम यहाँ पर है, ना तो यह अभी बढ़ पाती है क्योंकि इसके लिए सही टेम्परेचर नहीं है। इसको बस यहाँ पर खुद को बचा के रखना होता है। तो आपका कार्य यहाँ पर क्या बनता है कि आपको यहाँ पर इसे रोकना है, इसको यहाँ पर ख़त्म कर देना है। कैसे? फंजीसाइड से। तो जो लस्सी, कॉपर वाली लस्सी है, वह जो कॉपर वाली लस्सी क्योर करती है ओनली 20 से 30% को। तो यहाँ पर जो आप कॉपर वाली लस्सी का एज ए फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो कॉपर है वह भी फंजीसाइड का, फंगस का दुश्मन है, फंगस का बहुत दुश्मन है, और उसे यहाँ पर क्योर करके रख देगा। अब बची आपके पास 10% फंगस, क्योंकि 50% यहाँ पर रोक के रखी और 20 से 30% लस्सी से क्योर हो गई। अब 10% बची है, उसके लिए आप कैसे क्या करेंगे? उसके लिए आप कैनोपी देख रहे हैं कितनी खुली है। जब कैनोपी खुली रहती है तो आप जानते ही होंगे कि फंगस को कार्य करने के लिए डेंस कैनोपी की आवश्यकता होती है। लीफ गीले चाहिए उसके लिए लगातार। तो यदि कैनोपी आपकी इस तरह से खुली हुई है तो वह 10% फंगस भी कार्य नहीं कर पाएगी। इस तरह की स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी फंगस को क्योर करने के लिए। अब लस्सी, माना कि लस्सी फंगस को ओनली 20 से 30% क्योर करती है, लेकिन इसके अंदर हमें और भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पौधे को और भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जो लस्सी है उसके अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है, भले ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया तो जाता ही है। जैसे आप खुद ही ले लीजिए, जब आप लस्सी को खुद पीते हैं आप कितना अच्छा महसूस करते हैं। तो इस तरह से पौधे के स्वास्थ्य के लिए लस्सी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत अच्छी है, बेनिफिशियल है। आप लस्सी का यूज़ इससे ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमने लस्सी की वैल्यू कैसे बढ़ाई? लस्सी की वैल्यू मतलब इसको और ज़्यादा ताकतवर कैसे बनाया? इसके लिए क्या किया, इसमें हमने कॉपर, यानी कि जो कॉपर की तारे है या कॉपर की कोई और वस्तु है, कॉपर की बोतल है, गिलास है, कुछ भी कॉपर की कोई भी वस्तु है, उसको लस्सी में डाला और लगभग 20 से 30 दिन पहले डाल दिया।
तो जब आप लस्सी में कॉपर को डालते हैं तो उससे कॉपर के गुण भी लस्सी में आ जाते हैं। तो कॉपर को तो आप जानते ही, वो तो फंगस का दुश्मन ही है। तो इस तरह से उसके गुण भी लस्सी में आ जाएंगे। आपको लस्सी का यूज़ यहाँ पर अच्छे से करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब आप लस्सी का यूज़ करते हैं, कॉपर बेस्ड लस्सी का यूज़ करते हैं तो एज ए फंजीसाइड, तो आपको उसका यूज़, यही इसकी लास्ट स्टेज है। टाइट क्लस्टर या इससे पहले वाली स्टेज में आपको कॉपर बेस्ड लस्सी की यूज़ करनी है, लस्सी का यूज़ करना है। इसके बाद जब फ्रूट सेटिंग हो जाती है तो आपको उसमें कॉपर नहीं डालना है। यदि आप फंगस को कंट्रोल लस्सी के ज़रिए ही करना चाहते हैं तो आपको उसमें कॉपर नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि कॉपर फ्रूट के लिए टॉक्सिक होता है, पर से फ्रूट पर रस्टिंग आती है, उसके लिए टॉक्सिक होता है। तो इसलिए आपको कॉपर उसमें नहीं डालना है, ओनली लस्सी का ही आपको यूज़ करना है। आगे जब भी आप फंजीसाइड की स्प्रे लस्सी को फंजीसाइड के तौर पर आप यूज़ करते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमें किस तरह से अपने दुश्मन को, आपका जो टारगेट है उस पर कैसे नज़र रखनी होगी। तो बहुत वर्ष पहले आचार्य द्रोण ने, जो कि हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देते थे धनुर्विद्या की, तो उन्होंने योग्यता रखी और सारे शिष्यों को उसमें भाग लेना था। सारी शिष्यों ने उसमें भाग लिया। उसमें क्या था कि एक पेड़ था, उस पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। तो उस चिड़िया की आंख पर निशाना साधना था। तो अब उससे पहले सभी शिष्यों को उस पेड़ के आगे खड़ा किया गया और पूछा गया, उससे पहले हर एक शिष्य से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो किसी ने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे पत्ते दिख रहे हैं, किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिख रही है। इस तरह से सभी बताने लगे। अब बारी आती है अर्जुन की। अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन ने कहा कि मुझे चिड़िया भी नहीं, मुझे चिड़िया की आंख की पुतली दिख रही है। इतना उसका इफेक्टिव उसका आंसर था, इतना जोरदार उसका आंसर था। उसे उसका लक्ष्य दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। इसी तरह से हमें भी यहाँ पर अपना लक्ष्य देखना है। जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले स्ट्रैटेजी बनानी होगी, उस पर ध्यान ठीक वैसे ही देना होगा जैसे कि अर्जुन ने उस चिड़िया की आंख की पुतली पर ध्यान दिया था। तो इस तरह से आपको फंगस को क्योर करना है। और चाहे कोई भी अन्य इंसेक्ट है या फिर कोई भी अन्य बीमारी आती है पौधे पर, उसको इसी तरह से आपको टैकल करना है। इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाकर आपको उसको क्योर करना है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों? भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।